Hello everyone, welcome back. This is your Jugmir Kumar, and in this video we are talking about the D block elements and the determination of position of elements in periodic table. तो आपकी जो अब हेडिंग है इस वीडियो के अंदर वो हेडिंग होनी चाहिए डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं हम उनकी पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखें। इससे आपको सन 2011 से लेके सन 2019 के बीच में काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटेड। क्यों? क्योंकि ये वो टॉपिक है जिससे आपसे पोजीशन या एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा पूछते हैं। 3 साल से लगातार आपको मिलेगा, 17, 18, 19 में ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेगा। जो पोजीशन ऑफ यानी कौन सा इसका क्वेश्चन होगा वो मैं आपको डिस्कस करूंगा और उस पर मैं पूरा फोकस करूंगा कि आप उस पर ध्यान ज़्यादा दें। बट फिलहाल बेसिक भी इसका छोटा सा बेसिक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है, वो आना चाहिए हर एलिमेंट्स का। अगर कोई नॉर्मल पोजीशन या ग्रुप या कुछ भी पूछे तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसमें करना क्या है? इसमें आपको करना यह है कि भाई कि पोजीशन ही नहीं, हम पोजीशन का मतलब ये है कि हम इसमें पीरियड के बारे में डिफाइन करेंगे कि पीरियड कहाँ लोकेटेड होता है, या फिर हम उसके क्या बोलते हैं ब्लॉक के बारे में भी बताएंगे कि वो किस ब्लॉक से एलिमेंट बिलोंग करता है, और ये भी बताएंगे कि वो किस ग्रुप में प्रेजेंट है। तो इन तीनों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस पूरे टॉपिक के बारे में। तो शुरू करें, लिखें अपने इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले क्या कि डिटर्मिनेशन ऑफ किसी भी पोजीशन का ग्रुप, एटम और ब्लॉक को पता करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी पीरियड के बारे में, यानी पीरियड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक चीज क्या है, हेडिंग है फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड। पीरियड का आइडेंटिफिकेशन बताना है। तो पीरियड का आइडेंटिफिकेशन आप कैसे करेंगे? तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी हमेशा इसमें क्या चीज चेक करनी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी एन की वैल्यू को आप चेक करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? जैसे सोडियम मैंने लिखा, सोडियम 11 होता है, तो हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। तो टोटल एलिमेंट को जब आप ऐड करेंगे, टोटल एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे तो ये 10 हो गए, 10 और 12 हो गए, लेकिन ये तो 11 है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, 1 कर दूंगा। दैट्स मीन ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट, ये क्या है, ये है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी भी एटम का। जो आपने हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल किया है, तो उसमें आपने देखा होगा। और तो एक मतलब आपकी जो एक प्लेलिस्ट बना रखी है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, यानी मैन तो बना हुआ है, केमिस्ट्री पंच करके वीडियो बना हुआ है। उस केमिस्ट्री पंच में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक वीडियो मिलेगा जिसके अंदर हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, जो नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये यहाँ पर 3 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। इस चीज़ से आपने बताया लगा कि सोडियम जो है वो 3rd पीरियड में प्रेजेंट होता है। कोई भी एलिमेंट्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि वो किस पीरियड में प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या आता है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह आता है कि आपको ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन करना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन के लिए अलग अलग ग्रुप हैं जैसे एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, उनमें अलग अलग एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए अलग अलग कैरेक्टर हैं। अगर सबसे पहले हम एस ब्लॉक के बारे में बात करें, मैंने पहला लिखा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, यानी एस ब्लॉक के अंदर पूछा जाए कि ग्रुप नंबर क्या होगा, तो उसमें आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। व्हाट इज द वैलेंस सेल? वैलेंस सेल मतलब होता है जो लास्ट सब सेल होगा ना, उसके अंदर जो एलिमेंट्स पाया जाएगा वो क्या है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी उसी को आपको चेक करना है। किसी भी एलिमेंट्स के जैसे लास्ट में इसके में कितना पाया गया, 1, ठीक है, इसके अंदर 1 है, तो ये किस ग्रुप के अंदर पाया जा रहा है, तो इसमें वैलेंस सेल को चेक करेंगे, यानी इसके लास्ट एस वाले ग्रुप में कितने वैलेंस सेल आ रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, यानी ये किसका है, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है। सोडियम जो है वो किससे, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, और ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये चीज़ कही गई। दूसरा ये बोला जाता है कि अगर मान लो कोई भी एलिमेंट है
यानी पी ब्लॉक के बारे में बात करेंगे। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैसे पता लगाएंगे वो पी ब्लॉक का है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पता लगाने के लिए कुछ नहीं करना, 10 प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेल। सेल के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में देखेंगे। जैसे मान लो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इसको हटा दिया जाए और मैंने बोला कि ये दो एलिमेंट्स एक साथ में, तो चलो छोड़ो अभी कुछ नहीं, हम इसके पूरे एग्जांपल पूरे डिटेल करेंगे। ठीक है, इसको शो किया जाता है NH2 या Np की पावर 1-6, ये P इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी इसमें ये भी कह सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली अगर कैलकुलेट करना तो पी ब्लॉक यानी 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब सेल। पी सब सेल, देखो सेल क्या होता है, ये वाला, ये सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, यानी KLM, ये M सेल है। लेकिन इसमें लिखा है मैंने सब सेल, है ना। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, सेल। तो जब एक सेल की बात करें, यानी इस लास्ट वाले सेल में यानी 3s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1, तो मैंने इसको बोल दिया कि ये फर्स्ट ग्रुप से प्रेजेंट है। जब इसने बोला कि नहीं सब सेल बोल रहा है, तो सब सेल क्या होता है, S, P, D, F, G, ये वाले होते हैं। यानी क्या कि पी ब्लॉक के अंदर अगर मुझे पता लगाना कि कोई एलिमेंट्स पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो उसमें क्या करूंगा, 12 प्लस, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना, जो भी इलेक्ट्रॉन अगर पी वाले में आएगा बस उसको ऐड कर दो, आपको यह पता चल जाएगा कि वो कौन से ग्रुप से प्रेजेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। नाउ इसका जो थर्ड पॉइंट है यानी डी ब्लॉक का, उस डी ब्लॉक का पता लगाने के लिए क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NS पहला, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1D ऑफ सब सेल। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कौन से वाला सब सेल बोला, वो कौन से वाला सेल बोला, सब सेल बोला NS में, यानी लास्ट के S में और जो D में पाया जाएगा उन दोनों के एलिमेंट्स को आप ऐड कर दो और आपके पास क्या आ जाएगा, D का ग्रुप आज प्रेजेंट हो जाएगा। फोर्थ के बारे में बात करते हैं कि फोर्थ क्या होगा। तो फोर्थ यानी आपका F ब्लॉक। ऑल F ब्लॉक एलिमेंट्स आर रिजेंबल इन, यानी कहां रिजेंबल होते हैं, रिजेंबल इन थर्ड ग्रुप। कहां रिजेंबल होते हैं, थर्ड ग्रुप में। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी आपको बस एक ही लाइन याद रखनी है एफ ब्लॉक के लिए, और एफ ब्लॉक के लिए ये वाली लाइन है कि उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, तो इससे आप चीज़ को, एलिमेंट्स को या फिर किसी भी उस चीज़ को ईजी से क्लासीफाई कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, जिसमें सबसे अच्छे से इसको समझेंगे कि इसके एग्जाम्पल जो हैं कैसे आप उनको सॉल्व करोगे। और तो शुरू करते हैं विद एग्जाम्पल। आपको ये चारों चीज़ें तब समझ में आएगी जहाँ आप एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल लिखें, उन एग्जाम्पल के बेसिस पे आप उनके ब्लॉक और उनके पीरियड या एलिमेंट्स के बारे में, यानी ग्रुप और पीरियड के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल में आपको लिख दिया किसी का एटॉमिक नंबर 17, यानी क्लोरीन है ये, है ना। अब आपको मैंने 17 लिख के दे दिया, 17। अब आपको पता नहीं 17 किस ग्रुप से बिलोंग करता है, उसका नाम क्या है। जब आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आएगा 3s2 एंड 3p5। देखो ये दोनों को एक साथ में बोलूँ तो मैं बोलूँगा सेल, लेकिन मैंने किसी एक के बारे में बोला, यानी S और P, ये इंडिविजुअली क्या है, सब सेल हैं। क्या है, सब सेल है। सब सेल होते हैं एक्चुअली S, P, D, F, ये सब सेल होते हैं। और जब आपसे सेल के बारे में पूछा जाए तो सेल होते हैं आपके K, L, M, N, ये क्या है, सब सेल प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो उसी बेसिस पे आपने बोल दिया कि कोई 70 नंबर का एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी क्लोरीन है, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आता है, उस बेसिस पे हम आगे बता रहे हैं इसको कि कॉन्फ़िगरेशन आपने कर लिया, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। इससे पहले की कहानी ये होती है इसकी। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे 5 to 7 और ये टोटल हो जाएगा 17, तो 17 हो गया। अब मुझे ये बताना है कि ये एलिमेंट्स किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस पीरियड से बिलोंग करता है। तो आप इसके लास्ट पीरियड की बात करें तो फोकस करें
इसके n नंबर पर, इस पर, तो इसकी n की वैल्यू क्या है, इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पर कितना है 3, दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा ब्लॉक की बात करें कि किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, तो आप लास्ट इलेक्ट्रॉन किस वाले में आया, पी में आया, तो ये पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। थर्ड पॉइंट, अगर आपसे ग्रुप पूछ लिया जाए तो ग्रुप कैसे बताएंगे, ग्रुप बताया था लास्ट में लिखा था, दो तरीके से ग्रुप बता सकते हैं पी वाले का। एक तो ये बता सकते हैं कि आप 10 प्लस उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, यानी 10 प्लस लास्ट सेल में, किसमें, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 17 है, यानी ये 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। ये कौन सा ग्रुप है, 17। दूसरा ये लिखा था इसका करने का तरीका, और लिखा था 12 प्लस सिर्फ पी ब्लॉक वाले एलिमेंट को ऐड कर दो, आपके पास तब भी आंसर आ जाएगा। ये आपने जस्ट अभी देखा था, तो ये आपके पास आंसर आ गया, यानी सेम ये है, 17 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसी एलिमेंट के बारे में आपने क्या देखा कि जो क्लोरीन है, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये आपके पास पीरियड 3, ब्लॉक पी और ग्रुप 17 से बिलोंग करता है। सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल आपके पास क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया किसी का एटॉमिक नंबर 24, इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4s2 3d4, ये आ गया। जब आपने इस एलिमेंट के बारे में देखा तो यहाँ पर वही, अब देखो ये एक अलग सब सेल है, ये एक अलग सेल है, दोनों अलग सेल है, क्यों, क्योंकि ये 4 वाला है, ये 3 वाला है, तो 4 वाला और 3 वाला तो अलग अलग सेल हो गए ना, तो ये 3 सेल वाला है, ये 4 सेल वाला है, यानी इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4 है। हमेशा आपको देखना है कि लास्ट एटम यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो किस वाले सेल के अंदर गया, तो उसके अंदर आपको देखना है। तो डी ब्लॉक में जब आपने लिखा था तो आपने ये लिखा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस, यानी एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n-1, मैंने ऐसे लिखा था, तो मैंने यहाँ पर इसके लिए लाइन लिखी थी, मैं उसको कोड कर रहा हूँ फिर से। आपने ये लाइन लिखी थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनएस n, दूसरा प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब सेल, ठीक है। अब इंडिविजुअली तो ये एक सब सेल है डी और ये एस एक सब सेल है, बट अलग अलग बात करें दोनों की तो ये दोनों क्या है, एक अलग अलग दूसरे से क्या है, सेल हैं। अब देखो एन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर एन कितना होना चाहिए, 4 माइनस 1 यानी 3 होना चाहिए, तो यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इस चीज से आपने बताया कि जो इसका ग्रुप है वो ग्रुप कितना हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। दूसरा आपसे ये पूछा जाए पीरियड क्या है इसका, तो पीरियड आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर होता है वो क्वांटम नंबर इसका क्या है, 4 है, 4 में प्रेजेंट है। दूसरा किस ब्लॉक से प्रेजेंट है, तो आप बोलते हो ये डी ब्लॉक से प्रेजेंट है, डी ब्लॉक में प्रेजेंट है। तो आपने इस एलिमेंट के 3 चीज़ों के बारे में पता लगा लिया कि ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है और इसका ब्लॉक क्या है। तो डी ब्लॉक यानी लास्ट, हम अगर बात करते हैं, अगर उसमें डी अगर आपके पास सब सेल प्रेजेंट है तो आप बोलोगे वो डी ब्लॉक से प्रेजेंट है। अगर पी लास्ट सब सेल प्रेजेंट है तो वो पी ब्लॉक से प्रेजेंट है। एस अगर लास्ट सब सेल प्रेजेंट है तो वो एस में प्रेजेंट है। ग्रुप आपने बताया ये 6 है क्योंकि उसके दोनों इलेक्ट्रॉन को आपने ऐड किया, ऐसा आपने लास्ट लिखा भी था, ठीक है। एक और बेसिक लेते हैं एफ ब्लॉक के लिए, सॉरी डी के लिए, एफ के लिए नहीं, मैं डी के लिए एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। डी के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 46 है। अब मुझे नहीं पता कि भाई इस एटम का क्या करना है, क्या बोलते हैं, ग्रुप, पीरियड और किस ब्लॉक का एलिमेंट है, हमें ये नहीं पता। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे देखो इस टाइप से आप कर सकते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d एंड 6f। क्रॉस करें, ये ऐसे होगा, यानी पहले क्या एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, 2 इसके अंदर आए, 2 इसके अंदर आए, 6 इसके अंदर आएंगे, 2 इसके अंदर आएंगे, फिर 6 इसके अंदर। अब ये नीचे जा रहा है तो यानी 2 इसके अंदर आएंगे, फिर अब इसके बाद हम इसमें जाएंगे तो 10 इसमें भर सकते हैं, फिर 6 इसमें भरेंगे, फिर 2 इसमें भरेंगे। अब ये खत्म, ये यूं गया हूँ मैं, देखो
फिर उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो फिर इसमें कितने आएंगे, फिर से इसमें 10 आएंगे, फिर इसमें 6 आएंगे, फिर इसमें 2 आएंगे, तो ये सीक्वेंस चलेगा। तो लेकिन हमें तो 46 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो काउंट कर लो, 10 10 18 28 28 30 30 38 38 और 10 48 हो जाएगा। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन इस वाले में पाया जाएगा और इसमें कितने आएगा, तो मैं ये लिख सकता हूँ यानी 5s2 एलिमेंट अगर मेरे को लिखना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ये वाला 36 क्रिप्टॉन 5s2 4d की पावर 8। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ से आप 10 18 20 30 38 में मैं यहाँ पर कितने ऐड करूँ कि 46 बने, तो यानी यहाँ पर मेरे को 8 ऐड करना है, यानी 5s2 लिखा, 5s2 4d 8, ये हो गया, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इस एलिमेंट से यानी इससे आप क्या पता लगा सकते हो, पीरियड बताएं, ब्लॉक बताएं और ग्रुप बता सकते हैं। तो इसका जो पीरियड है लास्ट आपको क्या देखना है, लास्ट इसका ये देखना है 5 हो गया। दूसरा डी ब्लॉक से बिलोंग है तो एस और दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 10th इसका क्या, सॉरी डी ब्लॉक से बिलोंग करता है डी ब्लॉक, दूसरा 10th 5th ग्रुप हो गया और 10th ग्रुप हो गया। तो बेसिकली आपने यहाँ पर क्या चीज़ देखी, ग्रुप देख लें इसका, तो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, तो इसमें जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना जगह 10th ग्रुप से बिलोंग करता है। ब्लॉक इसका क्या हो जाएगा, 10th कैसे आया, आपने 2 + 8 किया तब जाके आपके पास ये आया। तो इस टाइप से आप किसी भी एलिमेंट्स को ईजी से क्लासीफाई कर सकते हो, उसके एग्जाम्पल को डिफाइन कर सकते हो। और ये मैंने कैसे लिखा, अब ये इंपॉर्टेंट है, 46 47 82 93 102 इस टाइप से आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। उन एलिमेंट्स को सॉल्व करना आपको आना चाहिए, जो नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक ये बेसिक था, ये समझने के लिए बेसिक था। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, हम उस चीज़ पे फोकस करना है। इंपॉर्टेंट क्या है और उस चीज़ पे फोकस करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक फॉर्मूला लिखता हूँ, उस बेसिक फॉर्मूले आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, जो आपके नेट के लिए इंपॉर्टेंट होगी और जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो हम उसकी बात करते हैं। इस वीडियो में नहीं बात करें क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। थैंक यू।